2 दिन लगातार पैदल चलने के बाद आज इस जर्नी का तीसरा दिन है। मैं अभी रेणुका जी में हूँ और मुझे 37 किलोमीटर चलकर नाहन पहुँचना है। मैं थक चुका हूँ और आज का दिन डिसाइड करेगा कि मैं आगे चल पाऊंगा या नहीं। तो देखते हैं मैं 37 किलोमीटर चलकर नाहन पहुँचता हूँ या नहीं। तो गुड मॉर्निंग, आज है इस जर्नी का तीसरा दिन और आज मुझे जाना है नाहन। तो मैं हूँ माँ रेणुका जी के पास। नहाने के लिए बना हुआ है इस साइड ना, वो ताल बना हुआ नहाने के लिए। यहाँ पर भी नहाते हैं लोग, इधर भी नहाते हैं यहाँ पर और उधर भी नहाते हैं। भाई हैं उत्तराखंड के विकासनगर से। यहाँ की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। सच में बहुत ही नेचुरल जगह है और बहुत ही खूबसूरत भी है, देख सकते हैं आप। वो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, पर जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे शिलाई पहुँचना है और कल जो है मुझे पांवटा साहिब पहुँचना है। मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मैं यहाँ पे खो सा गया था, लेकिन अब मुझे अपने मिशन पे चलना है फिर से। अभी मैं हूँ परशुराम ताल के पास और ये जलपरियाँ हैं। आओ मेरे हाथ को पकड़ो। ये ब्लैक मांबा, अरे आजा। ठंडी हवाएं चली हैं। कल भी मौसम खराब है, आज भी खराब है और परसों जो है बारिश बताई है। सिलाई जाने वाला ही टाइम होगा लास्ट, जिस दिन बारिश बताई है बहुत ज़्यादा। भाई यहाँ आना सच में वर्थ इट था भाई। और अब एक नए सफ़र पे हूँ मैं, एक नई ऊर्जा के साथ आगे जा रहा हूँ। कल शाम को यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत ही ज़्यादा थक गया था, लेकिन सुकून तब मिला जब मैंने रेणुका झील देखी। मैं सुबह 4 बजे उठ गया था। जैसे ही आरती शुरू हुई फिर 6 बजे यहाँ से रेडी हो गया चलने के लिए। यहाँ से नाहन 36 किलोमीटर दूर है। अभी मैं हूँ राजकीय महाविद्यालय श्री रेणुका जी के पास और यहाँ से जो है नाहन 35 किलोमीटर दूर है। तो अब जो है अब नाहन ही करना पड़ेगा पहले, फिर जाऊँगा पांवटा साहिब। ओ यार, तो कल भी मुझे इतना ही चलना पड़ेगा। मैं ज़्यादा सोचूंगा नहीं तो मैं डिप्रेशन में चल जाऊँगा। नाहन 34 किलोमीटर रहा यहाँ से। अभी सुबह के 7:13 हुए हैं। आप गए? अच्छा नहीं। अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ एकांत गेस्ट हाउस। वो मैं यहाँ पहुँचा हूँ 11 मुखी हनुमान जी का मंदिर नीचे है। सबसे कम मुझे आज चलना है। ओ भाई साहब, एक छोटा सा गांव मेरे पीछे। सुबह की ताजी हवा बहुत ही मस्त होती है हर दिन, और दोपहर यही हवा बहुत गर्म हो जाती है और फिर यही बहुत ही अजीब लगती है। सामने ये आम के पेड़ हैं, एक कतार में है। तो जामटा यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। धूप तेज आ गई है अभी। अभी मैंने ये ब्रिज क्रॉस किया और अब इस रास्ते पे निकलने वाला हूँ मैं। आज जो है पीठ में भारी दर्द होगी है शुरू। 8:45 हो रहे हैं। चलता हूँ आगे की ओर। तो यहाँ पे हूँ मैं ओन खादरी में। उस पहाड़ को चढ़ना है अभी, उस रास्ते से होते हुए जाना है मुझे। नाहन की दूरी बस 28 किलोमीटर रही है अब।
सिरमौर में एक ऐसी जगह पे पहुंच गया हूं जहां पे एक नाले में मंदिर है बनाया हुआ। और भाई साहब इस नाले के ऊपर जो है एक और मंदिर है भाई। बरसात के टाइम में यहाँ बहुत ही ज़्यादा पानी आता होगा। अरे भाई ये किसने बनाया है इधर? ये है मंदिर सिरमौर में। यहाँ पे लाइट जली है, अंदर कोई रहता होगा शायद। बहुत ही ज़्यादा धूप है, मुझे यहाँ रुकना है थोड़ी देर। आज की धूप भी बहुत ज़्यादा है, सर में धूप बहुत ज़्यादा लग रही है और तेज हो गई है धूप। तो मैंने ददाहू 9 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया है। इन पहाड़ों को देख के चेहरे पे खुशी आ जाती है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, मतलब ऊर्जा आ जाती है एक। मलगांव में हूँ मैं और मुझे जामटा जाना है 12 किलोमीटर दूर और शायद यहाँ से शॉर्टकट होगा। मैं पहुँच गया यहाँ ढाबे के पास और मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया मैंने। यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है, खूबसूरत है। मुझे जाना है जमटा और जमटा यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है और ये टारगेट है मेरा, यहाँ पहुँचना है जल्दी जल्दी। ये धूप बहुत ही ज़्यादा है, ये रास्ते चुनौती भरे हैं, पर मुझे नाहन पहुँचना है। जब मैं नाहन पहुँच जाऊँगा तब और ही वाइब होगी। तो जमटा यहाँ से 9 किलोमीटर रहा है और कड़ी धूप है। होम स्टे भी है। मैं यहाँ पे हूँ इन पहाड़ों में और ये रास्ते मुझे वहाँ तक पहुँचा देंगे। और नाहन यहाँ से बस 21 किलोमीटर दूर है। 11:10 हो गए हैं और मैं सुबह 6 बजे ही निकला हूँ। तो आज तीसरा दिन है, मैंने 80 रुपये खर्चे हैं। देखते हैं कल कितने खर्चूंगा और परसों कितने। इस जर्नी का आज तीसरा दिन है और पाँव में दर्द शुरू हो गई है दोपहर के समय। यस यो नेहली में हूँ मैं अभी और जमटा यहाँ से 7 किलोमीटर रहा है। ददाहू मैं 15 किलोमीटर पीछे छोड़ आया हूँ। अब मैं जमटा में ही रुकूंगा। जमटा से अगर शॉर्टकट होगा मेन रोड पे नाहन वाले पे तो जाऊंगा वहाँ से। छाँव आ रही है तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है, और ऐसे धूप तो बहुत ही कड़ी धूप लग रही है। कल मैं उस पहाड़ से नीचे उतरा था। धीड़ा, मैं अभी नेहली धीड़ा में हूँ और यहाँ से नाहन 19 किलोमीटर दूर है। शायद जमता उधर है। ओ यार, काश मैं इधर से भाग के इधर से सीधा होता तो बहुत नज़दीक होता, लेकिन घूम के जाना पड़ेगा। ये सिरमौर बहुत घुमा रहा है। पाँव बहुत ही गर्म हो गए हैं सच में। अब नंगे पाँव चलने का मज़ा ही कुछ अलग है। थकान के बाद सच में बस कांटे ना हो बीच में। ये सड़क बहुत ही गर्म है। वाह क्या सुकून मिल रहा है ऐसे रख करके। वो पाँव को बहुत ही सुकून मिल रहा है जूते उतार के। जब से मैंने जूते उतारे हैं स्पीड बहुत बढ़ गई है, क्योंकि जूते उतारने से बहुत ही अलग महसूस हो रहा है पाँव में। जमटा आखिरी का 4 किलोमीटर बचा है और फिर वहाँ पे रेस्ट करूँगा और फिर वहाँ से शॉर्टकट जो है नाहन वाले रोड पे निकल जाऊँगा। अभी 12:07 हुए हैं। यहाँ पे इतनी हैवी सिक्योरिटी है कि कुत्ते भौंकने लगे, सायरन बजने लग गया। फॉरेस्ट नर्सरी, वो जमटा 3। अब से जंगल वाले रास्ते और बीच में घर आ रहे थे और अब जो है 1 या 2 किलोमीटर बचा है। बोर हो गया हूँ, खुद ही बोर हो गया हूँ मैं लगातार 2 दिनों से, और आज तीसरा दिन है चला हूँ। और इस बार ये जर्नी बहुत लंबी है, 250 किलोमीटर प्लस जर्नी है ये वाले रास्ते सच में बहुत पकाऊ थे।
अब 1.2 किलोमीटर बचा है मुझे जमटा यहाँ से 500 मीटर दूर है, पर पाँव में जो है वो दर्द आ गई है और ये बहुत ही मतलब दिमाग तक जा रही है दर्द। ये थोड़ी थोड़ी छाँव भी बहुत कीमती लग रही है अभी, और मैं पहुँचने वाला हूँ जमटा। तो फाइनली जमटा आ गया है काफ़ी देर बाद। अब यहाँ से नाहन 13 किलोमीटर दूर है। मैं शाम तक 13 किलोमीटर आराम से करूँगा। अब भूख लगी है, खाना पड़ेगा कुछ। अभी 1 बजे मैं जमटा में पहुँच ही गया हूँ पूरे। ये है जमटा, और यहाँ से अगर शॉर्टकट होगा तो लगाऊंगा। ये है जमटा। ओ भाई साहब, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से नाहन। ये सामने नाहन है पूरा। पाँव को सुकून मिल जाता है भाई जब जुत्ती उतारता हूँ। तो मैंने दर्शन कर लिए हैं और अब सामने मंजिल है, पर पाँव बहुत ही ज़्यादा दुख रहे हैं। अरे कुत्ते कैसे सोए हैं, वो जाग गया। सॉरी सो जा। तो भाई से पूछते हैं शॉर्टकट रास्ता नाहन जाने का। तो भाई जी बताइए। यहाँ से आगे किलोमीटर आगे जाओ, हाँ जी, रूम जाएगा, रूम जैसे ना वहाँ पूछ लेना कि यहाँ से शॉर्टकट है। हाँ जी, और वहाँ से यूँ नीचे को कर लेना। ठीक है भाई जी, और सीधा वहाँ आधे रास्ते पे पहुँच जाएगा। ठीक है। 6-7 किलोमीटर है, ठीक है। मैं अब लगाने वाला हूँ शॉर्टकट अपने रास्ते में। ठीक है भाई जी, ओके। तो जमटा को करते हैं अलविदा, और मेरे सामने है मेरी मंजिल आज की, नाहन। वो नाहन है सामने, और यहाँ से 12 किलोमीटर इसलिए है क्योंकि पहले मुझे ऐसे सीधे जाना है, फिर इस तरफ जाना है, फिर इस तरफ मुड़ना है, फिर ये नाहन आ जाएगा। दोपहर के 2 बज रहे हैं और आज 25 किलोमीटर ही हुआ है, बहुत कम हुआ है। तो अभी मैं उस पॉइंट पे हूँ जहाँ से शॉर्टकट लगना है। भाई ये ना आने के लिए शॉर्टकट ये रास्ता है, और अगर मैं शॉर्टकट नहीं लेता तो मुझे वहाँ जाना पड़ता, और वहाँ से फिर सीधे नीचे इधर आना पड़ता। तो इतना सारा डिस्टेंस खत्म हो गया, और डायरेक्ट मैं नीचे जा रहा हूँ मेन रोड पे। अब ये पता नहीं कितना घुमाएगा शॉर्टकट, मुझे नहीं आइडिया। कभी कभी शॉर्टकट इतने लॉन्ग कट हो जाते हैं कि जो मेन रोड होता है उससे भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं। ये शॉर्टकट वाला जंगल था, बहुत ही धूप है यहाँ पे। मेन रोड वहाँ पे है, और ये रास्ते बहुत ही घुमा घुमा के वहाँ पहुँचाएंगे। सच में ये क्या उठ गया, अच्छा पाँव दुख रहे हैं अब तो। शॉर्टकट में भी शॉर्टकट मिल रहे हैं, तो नहीं। हाँ, अरे इधर से रास्ता, यहाँ पे स्किट होने का अरे भाई बच गया। अभी तो मेरा पाँव पूरा फंस गया होता ना उधर एक जगह पे, आधा फंसा, पूरा फंसा होता तो मैं भी मुंह के बल गिरता। अभी भी रोड वहाँ है, और उसमें बहुत घुमावदार शॉर्टकट था। ये पूरा जंगल से भरा हुआ शॉर्टकट था ये। अब तो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से बहुत ही हीट आ रही है मेरे ऊपर। वहाँ से नहीं जाना है, इधर से निकलना है। चलो, अब यहाँ पे जूतों के ग्रिप तो कम ही है, पर हाय वे, मैंने उतना शॉर्टकट लगाया, बहुत शॉर्टकट था ये बार। ये अब रास्ता आ गया है, सुनसान रोड थी शॉर्टकट वाले बिल्कुल ही। ये सबसे बड़ा शॉर्टकट था। नाहन यहाँ से 6 किलोमीटर है, और मैंने 5 किलोमीटर का शॉर्टकट लिया। मुश्किल से एक छाँव मिली है थोड़ी सी, और पाँव में बहुत दर्द शुरू हो गई है हाईवे पे आते ही बहुत ज़्यादा। आज एक बहुत ही अच्छी बात हुई है मेरे पाँव के साथ कि जो अंगूठियों में सबसे छोटी अंगूठियों में छाले आए हैं, उनमें बिल्कुल भी दर्द नहीं हुई है। बस वो छाले ही हैं, और बस उनमें 1% भी दर्द नहीं हुई है आज। कल तो बहुत दुखी हो गया था मैं इन छालों से। आज
तीसरा दिन है और मैंने अभी तक 165 रुपये खर्च कर दिए हैं और नाहन यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर दूर ही रहा है। जूस पी के थोड़ी एनर्जी आ रही है। रानीताल जाना है मुझे। मेरी बैटरी डाउन हो गई है। वेलकम टू नाहन टाउन। तो मैं नाहन पहुंच गया हूं और बैटरी डाउन है। पता नहीं क्या हुआ है, सैड हो गया हूं थोड़ा सा। पोंटा साहिब यहाँ से 48 किलोमीटर दूर है और कल मुझे यहाँ से 48 किलोमीटर जाना है पोंटा साहिब। धूप ने बैंड बजा दिए आज। 3:40 हुए हैं और मैं नाहन पहुँच गया हूँ। मुझे रानीताल जाना है, जो नाहन की रानीताल है वहाँ। अब सीधा रानीताल पहुंचूंगा मैं। 500 मीटर और बाकी है। तो यहाँ रानीताल है कहीं। ओह, ये शॉर्टकट है, यहाँ से भी है पर यहाँ से चलते हैं। सो फाइनली सड़क आ गई है। इस धूप ने मेरा आलू पापड़ बना दिया है। तो फाइनली रानीताल पहुंच गया आज। ओ यो ओए बंदरो, ये है रानीताल। ओए देखो, पहुंच गया मैं तुम्हारे पास। कहाँ है रानी तुम्हारी? फाइनली थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा और अब यहाँ पे छाँव में बैठना चाहूँगा मैं। बैंड बज चुकी है मेरी आज। सो रानीताल में हूँ मैं और मेरे पास आज रहने का कोई जुगाड़ नहीं है। यहाँ पे 4:27 हुए हैं। आज मैं सबसे कम कदम चला हूँ, 51,785। अब कल जो है पोंटा साहिब जाऊँगा। ले ले भाई, ये वो भाग गई। हाथ मुंह धोते हैं और मंदिर चलते हैं। तो ये है रानीताल में मंदिर। ओम शिवाय। मैं बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ। पहुंच गया हूँ नाहन के बस स्टैंड में और अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ दिल्ली गेट और देखते हैं, रहने का इंतजाम तो करना ही है आज। ये ऐसा लग रहा है कि पुरानी गलियां हैं यहाँ पे। मैं घूम रहा हूँ नाहन की गलियां। अंकल जी दिल्ली गेट की साइड है? बिल्कुल सीधे दिल्ली गेट ही रुकेगा। ठीक है। भगवान श्री जगन्नाथ जी मुख्य द्वार। अरे भाई ये क्या है इधर? नाहन में कुछ ही नहीं देखने को मिला। हाँ। उस साइड एक पुरानी बिल्डिंग भी है, आप देख सकते हैं सामने वो वाली। अब मैं गुरुद्वारे में जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे रहने के लिए बंदोबस्त करना है। यहाँ पे एक पाठशाला भी है, बड़ा चौक। ओ यार
इस जगह का नाम बड़ा चौक है। वाह, ये बहुत ही यूनिक जगह लगी मुझे। तो ये नाहन में बहुत एनर्जेटिक जगह है ये। मैं हूँ गुरुद्वारे में और मैंने यहाँ पता किया, तो अब चलते हैं नीचे, पता करते हैं आज मुझे रहने के लिए जगह मिलेगी या नहीं। यहाँ पे यहाँ पे कमरे हैं, रूम मिलते हैं और पता नहीं कितने पैसे लेंगे, तो देखते हैं। 100 रुपया लिया तो ठीक है, अगर नहीं तो भाई मैं खाली हो जाऊंगा। और उई भाई साहब, तो यहाँ पे है नाहन में श्री राज राजेश्वरी मंदिर, ये है श्री राज राजेश्वरी मंदिर देखा। अब एक और मंदिर जा रहा हूँ मैं। भाई साहब कितना पुराना है। मैं इस मंदिर के बाहर आ गया हूँ। तो इस मंदिर का नाम कालीस्थान नाहन है।